ठीक है, ये सब बड़े वॉल्यूम में। अब क्योंकि हमने स्कैल्पिंग करनी है, छोटा टाइम फ्रेम में कोई भी कंफर्मेशन वीक सी चल जाएगी। तो आपने अब क्या करना है, जैसे ये कैंडल 2 बार बना दे इसके ऊपर क्लोज कर दे बस। फिर आपने वेट करना है EMA5 के टेस्ट का। EMA5 को स्ट्रेटेजी नहीं है, ना कोई स्ट्रेटेजी ऐड हुई है, ना कोई चीज़ है, सिर्फ एंट्री पॉइंट के लिए बता रहा हूँ। यानी ये एक अच्छे 2 बार बन जाता है इस तरह। 2 बार बनने के बाद EMA5 का टेस्ट पे आती है तो बस बाय कर दें, नीचे स्टॉप लॉस लगा दें, जितना स्टॉप लॉस है इतना टीपी लगा दें ऊपर। ये बता रहा हूँ। शर्त क्या बताइए सिर्फ, कि VSA का कोई साइन हो, जो भी आपने पढ़े हैं। आमतौर पर 2 बार रिवर्सल अच्छा होता है, इसमें एनगल्फिंग चाहिए होती है ना। 2 बार रिवर्सल अच्छा बन जाए और मोमेंटम कैंडल हो, बस। दो चीजें, ऐसी कैंडल ना हो जैसे ये मैं बता रहा था ना, कि ये कैंडल जो है ऐसी कैंडल ना हो, परफेक्ट ना हो, प्रॉपर मोमेंटम से कैंडल क्लोज हो इस तरह, जैसे सेल दिखाई थी ना उस टाइम, वो चीज होनी चाहिए। जैसे ये देखें, ये बनी हुई अच्छी कैंडल, ये सेल की अच्छी कैंडल बनी हुई है। ठीक है, तो अगर ये 2 बार बनता है अच्छी इनगल्फिंग या वॉल्यूम के साथ, तो बस यहाँ से जैसे ही टेस्ट करिए सेल करें, ऊपर स्टॉप लॉस लगाए, नीचे टीपी लगा दें। 1:1 हर जगह मिल जाएगा आपको इजी। और अगर आप ये चीज नोट, हायर हाइज बन रहे हैं, लोअर लोस बन रहे हैं, तो उसमें टीपी बड़े मिल जाते हैं। 1:1 में इसलिए बता रहा हूँ बार बार, कि आपने फिर इसमें अगर ट्रेंड नहीं देखना ज्यादा तो। ये 2 बार रिवर्सल बना, और उसके बाद प्राइस आई है नीचे, और उसी EMA5 को टेस्ट किया उसने। ये EMA5 टेस्ट हुई है, मेरा पेन भी काम नहीं कर रहा। और यहाँ तक अगर ये प्राइस चली जाती है टॉप तक, तो इसने इसका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे है। ये वाला रूल याद रख लें इस स्कैल्पिंग में, जिस कैंडल के टेस्ट पे हम ट्रेड ले रहे हैं उसी के नीचे या उसी के ऊपर स्टॉप लॉस होगा। समझ आ गई? जिस कैंडल से हम ट्रेड कर रहे हैं, अगर बाय कर रहे हैं तो उसी कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस है, अगर सेल कर रहे हैं तो उसी कैंडल के ऊपर स्टॉप लॉस है। ये बात याद रखनी है, इसमें स्टॉप लॉस नहीं पूछना बार बार। और ट्रेड का मॉडल क्या होगा, कि जैसे ही 2 बार बन गया अब ये वाला, तो प्राइस नीचे आए, फिर EMA5 के बिल्कुल एग्जैक्ट टेस्ट पे देखें, यहाँ से आप बाय कर लें। और इसको अगर ये 1:1 आपको यहाँ पे दे देगी, टॉप तक चली जाती है तो ये 1:1 आपको दे देगी। तो इस तरह बस टारगेट लें, अभी छोटा टारगेट नहीं होगा, इसको आप काउंट करेंगे 100-150 पे आपका टारगेट आ रहा होगा। तो आपको इस तरह की 2 ट्रेड्स मिल जाए तो बस खत्म, एक आधा को स्टॉप लॉस वेट हो जाता है। अगर हो भी फिर जाए तो तो कोई मसला नहीं, ओवरऑल प्रॉफिट उमेर मिल भाई, जाएंगे। ये में तो हम ब्रोकर पर भी चला सकते हैं फिर तो, ये ब्रोकर पे भी EMA5 के चलती है, अंदर, बिल्कुल। मैंने ब्रोकर पे ही चलाई हुई है, ये वो मेरी EMA5 ब्रोकर पे ही चल रही है। क्योंकि वो, ये देखिए 1 मिनट पे, ये वही चीज़ हुई है ना अभी सारा कुछ। अच्छा सान भाई, इसी की बात कर रहे थे आप? हाँ हाँ जी, ये मैं इसकी बात कर रहा था, ये हाँ जो EMA 200 को उसने टच किया ना, तो उसने अपने पूरे हाँ पिप्स जी, कर दिए। बिल्कुल। तो अगर हम और भी ये ऐड टच आई करें। है, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल देखें, मोमेंटम कैंडल बनाई है 1 मिनट के हिसाब जी से, और जी, छोटे वॉल्यूम से बड़े वॉल्यूम को ब्रेक कर दिया, साथ ही टेस्ट हुआ है EMA का, और वहां से प्राइस बिल्कुल। ऊपर चली गई। ये इतना हाँ सिंपल जी, है। देखें थोड़ा ये, सा एक्सटेंड कर देता हूँ जी। जी, ये देखिए ये बना है हमारे पास, ये बड़े वॉल्यूम्स आए हैं पहले 1 मिनट में, ये देखिए सब पे सब बड़े वॉल्यूम्स आए। उसके बाद ये शेक आउट भी बन गया ना, वॉल्यूम की कंफर्मेशन मैंने कहा है, कोई भी देख लें आप, तो ये शेक आउट बन गया, इसने प्रीवियस जो स्विंग था उसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। उसके फौरन बाद एक अच्छी मोमेंटम कैंडल क्लोज हुई है लो वॉल्यूम के साथ। जैसे ये क्लोज हुई है, अब इसके नीचे ये EMA5 चल रही है कहीं पे ना, ब्लू कलर की होगी, आप ब्लू कलर कर लें उसका अपने ब्लू, पास, EMA5 ब्लू सेट कर कलर है। लें। हाँ जी, ये मैं ब्लू कलर कलर वाली है दिखा ना। देता हूँ इनको जी। जी, कलर्स का किसी को इशू हो रहा है तो ये ब्लू कलर 5 है, हाँ ये और ये EMA5 ब्लू 50 कलर में है ग्रीन जी। है, और ये 200 है। सही है। तो जैसे ही EMA5 को टच करेगी, ये आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा। यहाँ से आप ट्रेड एंटर करेंगे, नीचे आपका स्टॉप लॉस आ जाएगा। ये अगर आप काउंट करें, जो मेरा एंट्री पॉइंट था इस जगह पे, उसके 108 पिप्स का स्टॉप लॉस बन रहा था, तो 118 पिप्स कर लें आप। ठीक है, थोड़ा 10 पिप नीचे करके लगाएंगे तो वैसे मैंने 10 पिप नीचे करके काउंट किया तो 108 पे आ रहा था। यहाँ से आपने ट्रेड ले ली इस जगह से, ये आपका स्टॉप लॉस आ गया। अब इसका 1:1 का TP बन रहा है इसी हाई की, देखे ना बिक लगी हुई है, बड़े वॉल्यूम्स वाली बिक्स हैं, इनके ऊपर ही बस आप अपना TP लगा लें, तो यहीं पे 1:1 एग्जैक्ट बन रहा है। अब अगर ये दोबारा मजीद चल गई तो अच्छी बात है, नहीं चलेगी तो यहाँ पे इस जगह पे ब्रेक इवन सेट कर लें अपना, यहाँ पे ब्रेक इवन हो जाएगी आके। लेकिन जब तक 1:1 ना दे तब तक आपने ट्रेड से आउट नहीं होना, क्योंकि इससे आप करेंगे तो आपका रूल खराब हो रहा है, फिर आपके प्रॉफिट छोटे हैं, लॉस पड़े हैं। उस तरह नहीं करना, एटलीस्ट उतना ही प्रॉफिट लेना है, कम अज कम उतना ही प्रॉफिट लेना है जितना आपने रिस्क लिया हुआ है। उतना प्रॉफिट आए, अब आप जो मर्जी करें, सारी ट्रेड क्लोज कर दें, 80% क्लोज कर दें, 20% को रनिंग में रहने दें, और ब्रेक इवन करना चाहें ब्रेक इवन कर दें। अब आपने स्टॉप लॉस भी लगा दिया तो भी आपको लॉस नहीं होगा। अब अगर आपने 80% क्लोजिंग कर दी है, आपको यहाँ पे $80 आ रहे हैं,
और नीचे आके किसी ने आपका 30-40 डॉलर का, 20 डॉलर का, 25 डॉलर का एसएल भी कर दिया, तो भी आपको 35-40-45 डॉलर फिर भी बचेंगे आपको। ये तरीका है इसका। लेकिन वो रिस्क मैनेजमेंट मुश्किल हो जाती है 1 मिनट पे बहुत ज़्यादा। सॉरी, ट्रेड मैनेजमेंट। तो आप फिलहाल यही करें, अभी तो देखें, 2-4 दिन देखें इसको, इस वीक में देखें। ठीक है, 1 अप्रैल से या 2 अप्रैल से हम स्टार्ट कर लेंगे। इस वीक में भी आप इसको देखें कैसे चल रहा है, फिर ट्रेड मैनेजमेंट पे भी आ जाएंगे। अभी आप 1:1 पे जाके पूरा क्लोज कर दिया करें कुछ दिन के लिए, वो भी डेमो पे। जी। अब देखें, ये जगह है, ये जो था ना बड़ा वॉल्यूम, यहीं पे ट्रिकल लाइन और यहीं पे EMA 5। तो यहाँ से अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपका 150 पिप्स का स्टॉप लॉस बनता है यहाँ तक। और यहाँ से 150 पिप्स आपका तकरीबन इसी जगह पे बन रहा है जहाँ तक प्राइस आई है। तो अब आप ये देखें, छोटे से सेटअप पे फौरन से आपको 1:1 आ जाए, प्रॉफिट आ गया तो बस ये ले लें। ठीक होगा। और ये आपको जगह भी बताइए कि ये जगह इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ तक इसको होल्ड कर लें। यहाँ पे प्राइस टैप करे तो अच्छी जगह, ऑर्डर ब्लॉक भी है ना इस जगह पे, और लो भी बन रहा है एक। तो बस यहाँ तक इसको आप होल्ड कर लें, यहाँ पे बेशक फुल ट्रेड क्लोज कर दें, दोबारा बन जाएगी ट्रेड थोड़ी देर बाद। 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट पे बनती रहती हैं। एक बार थोड़ी सी कम रखेंगे, भी पहले 5 पे करेंगे थोड़े दिन, फिर आपको एक का भी बता दूंगा कि 5 पे चलो, फिर भी कुछ ना कुछ टाइम होगा। 1 पे तो बहुत तेज हाथ चलाना पड़ेगा आपको। नहीं, स्कैल्पिंग में कुछ नहीं देखता मैं, कोई RSI नहीं, कोई चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। स्कैल्पिंग में सिर्फ वॉल्यूम वॉल्यूम। बस। ना ही। स्पेशली ना ये बाय के बड़े वॉल्यूम्स के ऊपर ना बहुत ज्यादा अच्छी काम करती है। जो ये टॉप के ऊपर बाय का बड़ा वॉल्यूम आया ना, या हम्म। लो के ऊपर, जैसे अभी आपने सेलिंग लाइन बताया, जी जी। इसी तरह इसके ऊपर एब्जॉर्प्शन कैंडल बने, मोमेंटम कैंडल क्लोज हो, जी। और उसके बाद इसके अपर ट्रिगर लाइन के ऊपर एफईजी बन जाए, हाँ तो बस उसके एफईजी के टेस्ट पे फॉलोइंग हाँ, बाय, ये तो बेस्ट है इससे लो। एब्जॉर्प्शन कैंडल का 50% भी हो जाएगा, साथ एफईजी बिल्कुल। भी हो जाएगा, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है। हाँ बिल्कुल, और ये बेहतरीन बहुत चलती है। कमाल का काम करती है स्कैल्पिंग के लिए सर। हाँ, ये जो आपकी ट्रिगर लाइंस होती है ना, ये बात भी याद रखें, ट्रिगर लाइंस जो होती हैं उनके ऊपर और नीचे जो एफएजीज होते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। ट्रिगर लाइंस के साथ जो एफएजीज बनते हैं, तो वहां से भी स्कैल्पिंग आपको छोटे टाइम फ्रेम में मिलता है, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट पे तो कर सकते हैं। उसका स्टॉप लॉस जो है वो एफएजी स्कैल्पिंग के की नीचे बहुत होगा कमाल की बस। ट्रेड मिलती है हम्म। जी। इसका जी। सेम बहुत कमाल की स्कैल्पिंग चलती है सर, ये वाली। हाँ जी, अच्छी चलती है बिल्कुल। वो मोमेंटम के साथ, टॉप पे जो ब्रेकआउट हो रहा है आपका 5 मिनट की कैंडल का, ये मोमेंटम के साथ होना चाहिए। अगर ऊपर रिजेक्शन है तो फिर आप ना लें, इसका मतलब है कि प्राइस नीचे भी आ सकती है दोबारा। कैंडल ये बनी है इस तरह, और समटाइम्स नेक्स्ट कैंडल जो है वो इस तरह एनगल्फ करती है, बिल्कुल इस तरह। अभी थोड़ी देर पहले एक बात हो रही थी, 3 मिनट्स पे कैंडल बनी थी, इसको भी देखें, ये कैंडल भी ऐसी है। उसके नीचे बिल्कुल विक नहीं होती, ऊपर छोटी मोटी विक आ भी जाए, नीचे बिल्कुल विक नहीं होती, तो ये डेंजरस होती है। आपको जो अच्छी एनगल्फिंग क्लासेस में बताई हुई है वो इस तरह की होती है कि उसके नीचे विक होती है कुछ ना कुछ ऐसे, ऐसे विक होती है। अगर तो पिछली कैंडल की भी लिक्विडिटी ले ले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी नहीं ली अगर, तो भी विक होनी चाहिए नीचे, छोटी सी विक होगी तो वो फिर जब आप उसके टेस्ट पे लेंगे वो उसकी अच्छी प्रोबेबिलिटी होती है स्ट्रेट की। अब यहाँ पे आप देखिए ना, ये 1 मिनट वाला भी जो है, इसके नीचे भी विक शिक कोई नहीं है। लेकिन मॉडल आपको समझा रहा हूँ, मॉडल यही है कि बस एनगल्फिंग हो, EMA 5 के टेस्ट पे आप ट्रेड ले लें। एनगल्फिंग ये हो तो बहुत अच्छी बात है, ऐसी कैंडल को पकड़ लें जिसके नीचे विक हो। अब ये 1 मिनट देखेंगे, इसके नीचे बिल्कुल भी विक नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये हफ्ता रुकेंगे ना हम, ये हफ्ता बस आप देखते जाएं सेटअप, अगले हफ्ते से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो बनेगा 5 मिनट में आपको दिखाऊंगा, कोई अच्छा सा बन जाएगा। हम्म, पहले आ जाए 5 मिनट पे, अब हम्म, 5 मिनट पे। हाँ, इसका हम वॉल्यूम यहाँ से ऑन कर लेते हैं, ठहरे। ये देखें, 5 मिनट पे ना एक एंगल्फिंग ये भी थी यार, ये में भी नहीं ऑन की हुई है, ठहरे। ये देखें जी, अब ये 5 मिनट की कैंडल है। ठीक है, इसने एंगल्फिंग की थी, स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी के साथ की थी। लेकिन इसमें चक्कर क्या हो गया था कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, छोटा मोटा ऊपर नीचे वजह खैर, अब पिछली कैंडल से डबल वॉल्यूम आ गया। तो इसके अब टेस्ट आया, यहाँ से हमने इस टाइम लाइव बैठे हुए थे ना, कोई बाय नहीं की इस जगह से। उसके बाद ये वाली भी हुई है दोबारा, ये भी इनगल्फिंग हुई है। अब इसमें भी क्या चक्कर है कि इसमें इसने वॉल्यूम बड़ा कर दिया, ये देखें, और पिछली कैंडल का लो भी स्वीप नहीं किया। इसका लो भी स्वीप कर देते ना फिर भी ठीक था, वॉल्यूम बड़ा हो जाता, थोड़ा सा बड़ा हो फिर खैर होती है। इसको भी हमने नहीं किया, और उसके बाद यहाँ पे कोई अच्छी इनगल्फिंग अभी तक नहीं हुई।
उसके बाद अगर आप 3 मिनट्स पे आए, थोड़ी सी चीज़ों का ध्यान रखना, वॉल्यूम की कंफर्मेशन अच्छी होनी चाहिए, बस बाकी छोड़ दें सब कुछ। अब यहाँ पे देखें, इससे पहले कौन सी कंफर्मेशन आ रही हैं हमारे पास, यहाँ से शुरू करते हैं। ये देखें, ये वाली है, पहले ये वाली है। ठीक है, इसका मुझे याद नहीं है उस समय कहाँ पे था वैसे, लेकिन इसमें भी मसला ये है कि इसका भी वॉल्यूम बड़ा है और इसने लो स्वीप नहीं किया। ये देखें, हाँ ये है कि पिछली कैंडल नो डिमांड है, अगर नो डिमांड हो और नो डिमांड के ऊपर वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा भी हो जाए कोई बात नहीं है, यानी पिछली कैंडल अगर पिछली इसका जो वॉल्यूम है पिछली दो कैंडल से भी छोटा है, यानी तो प्रॉपर नो डिमांड आई है ना, नो इसके ऊपर सप्लाई। क्लोजिंग कर भी दे। सॉरी, नो सप्लाई, ये नो सप्लाई है। तो नो सप्लाई वाली को आप करना चाहें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि पिछली कैंडल नो सप्लाई है, उसका हाई ब्रेक हो जाए, बेहतर ये होता है कि लो स्वीप करके जाए, लो स्वीप करे और हाई ब्रेक करे तो टेस्ट पे कंफर्म यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं EMA 5 के टेस्ट पे, तो ये ट्रेड चल जाती है। उसके बाद एक एक सेकंड उमेर भाई, जिनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही वो ऊपर दो टैब्स नजर आ रहे होंगे, एक पे मीटिंग लिखा हुआ है, एक पे अहमद उमेर स्क्रीन लिखा हुआ है। अहमद उमेर स्क्रीन पे आप क्लिक करेंगे आपको स्क्रीन नजर आ जाएगी। नो स्क्रीन, नो स्क्रीन, नो स्क्रीन। नहीं, वो पहले नहीं आ रही थी, लेट आई है, तो वो सर से कह रहा था, मेरे पास खुद लेट आई थी। नहीं, मैं तो खुद सर की स्क्रीन से देख रहा हूँ। अब आ रही है काफी देर से। हेलो। जी जी। जी 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 जी। आदिल। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, उसके बाद एक इनगल्फिंग ये वाली है, ये वैसे मैं नमाज के टाइम पे था, ये वाली, ये भी इनगल्फिंग अच्छी है। ठीक है, अब इस इनगल्फिंग में आपने देखना क्या है कि हालांकि ये टेस्ट करके इसने जिसका यहाँ पे स्टॉप लॉस है 1:1 इसमें आया होगा, लेकिन इसमें मसला ये है कि इसमें वॉल्यूम कंफर्मेशन कोई भी नहीं अच्छी आ रही, मतलब कुछ भी नहीं है, ये वॉल्यूम का साइन कोई भी नहीं है। ये वाली जो है ना, अब आपने पिक एंड चूज कैसे करना है, लेकिन इनगल्फिंग मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ, ये भी इनगल्फिंग हुई है, फिर ये इनगल्फिंग हुई है, ये भी इनगल्फिंग हुई है। आपने देखना है कि वॉल्यूम का साइन क्या बन रहा है साथ, तो यहाँ पे अगर आप इस कैंडल को देखें जिसका भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ से बाय कर सकते हैं, वो इसलिए सिर्फ कि इसमें इसका वॉल्यूम देखें, छोटा वॉल्यूम, पिछली कैंडल का वॉल्यूम बड़ा था, यानी 2 बार रिवर्सल बना और लिक्विडिटी स्वीप करके बना। अब ये चीज़ 1 मिनट पे, 3 मिनट पे, 5 मिनट पे बार बार बनती है, इसमें आपने क्या करना है, फौरन से बाय नहीं करना, फौरन से बाय करेंगे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा नहीं मिलेगा, 1:1 कई बार नहीं मिलता छोटे टाइम फ्रेम में। तो अगर आप टेस्ट का वेट कर लेंगे, इस जगह से आपने बाय करना है EMA 5 के टेस्ट पे, नीचे इसके लगाए स्टॉप लॉस यहाँ पे, और इसको 1:1 आप ले लें, इस तरीके से इसको ट्रेड करें। बाकी ये बड़े टाइम फ्रेम में भी काम करता है, आपको मैं 30 मिनट्स में दिखाता हूँ, मैंने आज दिन में ट्रेड की थी वैसे इस पे। इसमें भी उमर भाई 10 पे गैप देना है स्टॉप लॉस को या? ना हाँ, दे दें तो ठीक है, 5-7 रुपये दे दें, वो सिर्फ इसलिए कि अगर ठीक। आपका पता नहीं ब्रोकर कौन सा है, अगर ब्रोकर पे स्प्रेड ज्यादा है, आपका अकाउंट प्रीमियम अकाउंट है, उस पर थोड़ा सही सा है। स्प्रेड ज्यादा होता है, तो फिर वो स्प्रेड की वजह से ट्रेड क्लोज ना हो जाए, इसलिए 5-7 पे पीछे कर लें, वरना जरूरत नहीं होती इसकी। ठीक। अच्छा, यहाँ पे अब मुझे, मैं देखता हूँ यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ली थी, ये वाली इंग्लिशिंग अच्छी है यहाँ पे ना, 15 मिनट पे थी शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। EMA की सेटिंग नहीं भाई वही है, EMA 5 है सिर्फ, वो यार ये सिर्फ मेरी ऑन करनी है। सेटिंग ये है, ये मैं यहाँ से आपने करना है, देखिए ये लगाना है। ठीक है, ये मूविंग एवरेज रिबन मैं आपको दिखा देता हूँ बल्कि यहाँ से, ये इस पे आप इंडिकेटर पे जाएंगे और यहाँ पे आप लिखेंगे रिबन, ये, तो ये है मूविंग एवरेज रिबन, इसको मैंने फेवरेट्स में किया हुआ है। ठीक है, इसको ऑन कर लें, और इसकी सेटिंग आपने कैसे करनी है, ये EMA की क्लास में ही बताया हुआ है वैसे, लेकिन चलें यहाँ पे भी देख लें एक दफ़ा, ये मूविंग एवरेज रिबन ओपन किया आपने, रिबन लिखा मैंने यहाँ पे, तो ये इंडिकेटर आ गया। अब ये इसकी सेटिंग में आपने जाना है यहाँ से, और इसको ये देखें, ये EMA 1, सब EMA होनी चाहिए। ठीक है, ये मैंने बल्कि अभी यहाँ पे, क्योंकि अभी इसको ओपन किया है, ये देखें सबको EMA कर लें। ठीक है, 5, 50, 100 और 200 यही ज़्यादा चलती हैं। अभी हमें चूंकि सिर्फ EMA 5 चाहिए, ये सब क्लोज होना चाहिए, हमें सिर्फ EMA 5 चाहिए, कलर आप भी ब्लू कर लें, ये सेटिंग कर लें, ऐसे मैंने ये की होती है, ये ब्लैक होती है मेरे पास और ये रेड होती है। ठीक है जी, इसको ओके कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ पे या फोटो बना लें इसकी। अब इसमें हमें चूंकि इस स्ट्रेटजी में सिर्फ EMA 5 चाहिए, तो बाकी सबको बंद कर दें, EMA 5 को ऑन रहने दें, इसको ओके कर दें। ये याद रखें, सबको क्लोज पे रखना है आपने, क्लोज और EMA, बस। इनगल्फिंग हुई है ना 5 मिनट्स में भी। अब इसके नीचे देखें छोटी सी विक आ गई है, ठीक है, या सॉरी वो आप दिखा रहे हो, मैं मेरा ध्यान दूसरी तरफ था असल में,
ये देखें इधर, मैं इसको ट्रेड को देख रहा था जरा, ये देखें ये फिर इनगल्फिंग हुई है। ठीक है, ये भी अच्छी इनगल्फिंग है। अब इसमें चक्कर क्या है, आपने ये देखना होता है, एक तो आपको मैंने कल ये कहा था कि थोड़ा सा नजर ये लगा लिया करें कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। अब यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं पता चल रहा है, ये रेंज आ रही है। ठीक है, तो इसमें अगर आपको लो से कोई बाय का साइन मिलता है तो ठीक है, टॉप से सेल का साइन मिलता है वो भी ठीक है, क्योंकि इसमें कोई प्रोमिनेंट हमें कोई ट्रेंड पिछले 10-12 घंटे में नहीं मिल रहा। अच्छा, एक चीज़ ये होगी, दूसरी चीज़ ये होगी कि अभी वाली जो इनगल्फिंग है, इसमें अगर ये नीचे विक ना होती, इस जगह पे विक ना हो नीचे, तो भी आपने इसको छोड़ देना है। और कोशिश ये करनी है कि इसका वॉल्यूम छोटा हो। जो नेक्स्ट कैंडल है ये ठीक है, ये इनगल्फिंग वाला सिस्टम ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, नीचे इसकी हल्की सी विक भी है। अगर ये विक इसके नीचे आ जाती तो फिर ये बड़ा हाई प्रोबेबिलिटी होता। अब इसमें आपने इसको ट्रेड करना है, स्ट्रॉन्ग अच्छी इनगल्फिंग है, ये में 5 को भी इसने अच्छा क्रॉस किया है। और पीछे जो बड़े वॉल्यूम्स हैं इन जगहों पे जो पहले आए थे, वैसे तो अब ये वाला वैलिड है। इस वॉल्यूम के ऊपर तक जब तक ब्रेक नहीं करती तब तक अच्छा स्ट्रॉन्ग कोई साइन नहीं है। तो ऐसी वाली को आप चाहें तो छोड़ दें, मेरा बेहतर यही है कि ऐसी वाली को छोड़ दें, ऐसी इनगल्फिंग को छोड़ दें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें हमें कोई अच्छी स्ट्रॉन्ग चीज़ वॉल्यूम की नज़र नहीं आ रही। अगर इसका वॉल्यूम छोटा रह जाता तो फिर ये बड़ी चीज़ थी, फिर आप इसको यहाँ से बाय कर सकते थे, नीचे स्टॉप लॉस लगा देते। और कभी कभार मेरे भाई एग्जैक्ट ऊपर ये एफईजी पड़ा होता है। उसमें फिर ये होता है उस सन भाई कि अगर आपकी ये वाली शर्त पूरी हो गई है ना, यानी नीचे जी लो वॉल्यूम वाला आपके पास बन गया है, 2 बार रिवर्सल यहाँ पे लो वॉल्यूम के साथ 2 बार बन गया है, वॉल्यूम छोटा था, इसने जी एनगल्फिंग अच्छी कर दी, टेस्ट से आपने बाय कर दिया, अब आपके पास यहाँ पे एफईजी है, तो वो वहां तक ना आराम से 1:1 दे देता है। या ऊपर इस जी पे जैसे ये एफईजी है तो उसको फिल करने जाएगा तो 1:1 आपको दे देगा वैसे भी। जी जी बिल्कुल उसका ये बिल्कुल। फायदा है स्ट्रेटजी में भी। कभी होता है बिल्कुल अटैच्ड, मतलब उसी कैंडल के जो ग्रीन हाँ, कैंडल जहाँ पे उसमें क्लोज बेहतर है हुई है रुक ना। जाया जाए। हाँ, उसमें रुक जाना बेहतर है, उसमें रुक जी जाना जी बेहतर है। ये देखिए कितनी जबरदस्त एग्जांपल है ये वाली, जी ये बहुत अच्छी एग्जांपल है। लो भी स्वीप कर लिया, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा है, बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ जाए फिर भी ठीक नहीं है, हल्का सा वॉल्यूम बढ़ा है बिल्कुल, और इनकल्फिंग बहुत स्ट्रांग है। अब इसका टेस्ट टेस्ट की कोशिश ये करनी है कि नेक्स्ट कैंडल ही कर ले, या फिर अगर उससे अगली कैंडल कर रही है तो प्राइस 1:1 ना दे, ऐसे ना हो कि ऊपर जाके नीचे आई हो, ऐसे नहीं, फिर नहीं करना। अब यहाँ पे प्राइस स्टॉप हो गई, इस जगह पे थोड़ा सा ऊपर जाके स्टॉप हो गई है, फिर नेक्स्ट कैंडल उसको टेस्ट करनी है, ये ऐसे में ठीक है। अगर प्राइस पहले ही काफी ऊपर निकल गई है और फिर टेस्ट करने आई है, फिर ठीक नहीं है, फिर आप अपना दूसरा सिस्टम देखें, एफएजी को शुमार करें या कोई और चीज देखें। अब ये भी शायद चल जाए, जिससे मैं मना कर रहा हूँ ना, ये भी शायद चल जाए, लेकिन ये हाई प्रोबेबिलिटी नहीं है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम बड़ा हो गया और लो भी स्वीप नहीं हुआ। इसमें बेहतर है कि आप इसको ना ट्रेड करें, इसमें 1:1 कभी कभी नहीं भी मिलता, क्योंकि अगर आप ये करने लग जाएंगे इसका मतलब ये है कि हर इनगल्फिंग को आपने टेस्ट करना है, तो हर इनगल्फिंग नहीं टेस्ट करनी आपने, सिर्फ और सिर्फ जिसमें वीएससी की कंफर्मेशन हो उसको देख लें। ये होता ना कि यहाँ पे जो बड़े वॉल्यूम है इनमें से कोई वॉल्यूम बड़ा आया होता, इस तरह अल्ट्रा हाई वॉल्यूम यहाँ पे होता, कोई किसी इस कैंडल में होता, ये में होता, तो फिर हम कहते हैं चलो इसका इसने हाई ब्रेक कर दिया फिर भी ठीक है, फिर भी चला लेते। लेकिन इसमें थोड़ा सा डेंजरस है ये। अच्छा, आपको वो सैंडविच में दिखा रहा था, वो देखते हैं पहले जाके, उसको ढूंढते हैं।